हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बुक्स एंड ऑथर्स। देखो, कल भी मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स की एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने आपको कहा था कि मुझे सजेशंस दो, ठीक है, कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमको जो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हैं ना, जो फैक्चुअल चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लग रही है, वो चीज़ें हम करा लेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि आपको क्या क्या वीडियोस चाहिए आप मुझे बताओ, तो आपने कमेंट करके बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, जो कि मैं आपका कल सुबह से अपलोड करना शुरू कर दूँगी, राइट। तो इस वीडियो में भी आप मुझे बताओ। देखो, कल किसी ने कहा था कि मैम ईयर भी दे दिया करो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के, तो आज मैंने ईयर वाइज दे रखी है जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में इंपॉर्टेंट होती है। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 9, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप सोच रहे होगे कि कल तो यूनिट 1 दी थी पॉलिटिकल थ्योरी, आज सीधे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैम मुझे थ्योरीज और बुक्स अप्रोचेस दो। सो बुक्स एंड ऑथर आपको अभी दे देती हूँ मैं, अप्रोचेस वगैरह मैं कल सुबह से शुरू कर देती हूँ, राइट। ये सारी चीज़ें आप मुझे बताओ कि आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए, सब मुझे आप बताओगे ना, हम उसी तरीके से चेंज कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। कल मेरा जो रिस्पांस था वो बहुत ही अच्छा आया, इसलिए आज आपके पास वीडियो है। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो आपके पास वीडियो नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छा रिस्पांस देना है, राइट। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे शेयर करना, लाइक करना और भर भर के कमेंट करना, और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना उसका आंसर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो कि हमें आपके यूनिट 9 में से लगती है। फर्स्ट है आपका द न्यू साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द नया जो साइंस है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो साइंस से कौन रिलेटेड है? दिस इज आपका हर्बर्ट साइमन, ठीक है। अच्छा, इन्होंने किसी चीज को प्रोवर्ब बोला था, ठीक है। किस चीज को उन्होंने प्रोवर्ब बोला था? अच्छा, हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इंग्लिश हो या हिंदी हो, बुक का नेम और जो पर्सन का नेम है वो तो सेम ही रहता है, ठीक है। वो दोनों लैंग्वेजेस में सेम रहता है। हर्बर्ट साइमन ने प्रोवर्ब्स बोला था। किसको बोला था? क्या पुराना जो प्रिंसिपल्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसको बोला था? मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और दूसरी चीज, आप लोगों को बोले थे कि पीडीएफ, अरे भाई रोज 50 बुक्स आनी है, आपको ये खुद लिखना है अपने हाथ से। जब तक आप खुद से एक बार लिखोगे नहीं हर एक बुक, तो आपको याद नहीं होगी। इसलिए मैं पीडीएफ नहीं दे रही, वरना मेरा क्या जा रहा है, मैंने तो पीडीएफ बना रखी है, मैं आपको दे दूं, लेकिन मैं नहीं दूंगी बिल्कुल। आप इस सब बुक को डेली डेली लिखो, क्योंकि देखो हर एक यूनिट में से 50 बुक इंपॉर्टेंट है, तो 10 यूनिट में से 500 बुक। आपको सच में लगता है कि पीडीएफ लेके आपको याद रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी आपकी द अचीविंग सोसाइटी। अचीविंग सोसाइटी किसकी है? डेविड मैकलेंड, ठीक है, डेविड मैकलेंड की बुक, ठीक है, याद रखना। ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि नवाचार, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। नवाचार से रिलेटेड कौन बात करता था? ये थे आपके क्रिस आर्चरिस, ठीक है, क्रिस आर्चरिस की बुक है ये। नेक्स्ट, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपको पता है इवोल्यूशन 5 स्टेजेस में रहा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ना बहुत सारी बुक्स आती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसमें एक बुक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आई थी 1887 में, और यहाँ से हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग शाखा, आपकी राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की एक अलग शाखा के रूप में देखना शुरू किया था। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा? वुड्रो विल्सन के द्वारा। क्या ये वही वुड्रो विल्सन है जिन्होंने 14 पॉइंट दिए थे एंड जो प्रेसिडेंट भी बने थे अमेरिका के? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में येस और नो, और इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है बताओ। क्या इन्होंने फर्स्ट स्टेज, जो इवोल्यूशन की फर्स्ट स्टेज है, उसमें क्या चीज़ दे रखी थी वो भी बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत किसके? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। 1927 की बुक है ये आपकी, विलोबाई, ठीक है, WF विलोबाई, राइट। तीसरा है, देखो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने अलग है, इसमें प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ऊपर जो हमने पढ़ा था न्यू साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका हर्बर्ट साइमन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका वुड्रो विल्सन, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विलोबाई, इंट्रोडक्शन टू द इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपका साक्षात्कार बेसिकली इंट्रोड्यूस कराना किसी को, स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ये है स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज विल्सन, एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 1926 में आई है, दिस इज लेनार्ड डी वाइट, ठीक है, वाइट की बुक है ये। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 7th, वो है फ्रैंक जे गुडनाउ की बुक, ठीक है, पॉलिटिक्स और आपका एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर मैं 3 प्रॉब्लम्स ऐड कर दी तो 1947 में 3 प्रॉब्लम्स हमें दिखाई थी रॉबर्ट ढाल ने, ठीक है।
अब जब मैं आपसे पूछती हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये दो बुक्स है, एक है 1953 की और एक है 1969 की। तो जो 1969 वाली बुक है ना वो लिखी है डिमॉक एंड डिमॉक ने, ठीक है, और 1953 वाली बुक इधर देखो, पहले इसी को ही कर लेते हैं। 1953 वाली जो बुक है वो फिफ्नर, राइट। इन सारी बुक्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका लोक जो प्रशासन है उसकी अलग अलग परिभाषा यानी कि डेफिनेशन दे रखी है। नेक्स्ट, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आप सोच रहे हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कितनी सारी बुक है, यस है, तभी तो हमारे मैच द फॉलोइंग गलत होते हैं, तभी तो हमारे करेक्ट इनकरेक्ट गलत होते हैं, और तभी तो हम आंसर गलत लगा के आते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका 1971 में निग्रो और फेलिक्स, ठीक है, फेलिक्स निग्रो। नेक्स्ट है आपका मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। आपका जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसमें नैतिकता और प्रशासन, इस तरीके से एक जो बुक दे रखे 1952 में, दैट इज आपका पॉल ए एप्पलबाई। अच्छा, एप्पलबाई की जो बुक्स है इस साल इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखना, इसमें मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पॉल ए एप्पलबाई। नेक्स्ट है आपकी ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही और रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आपकी एक तरीके से प्रतिनिधित्व सरकार, ठीक है, 1971 की बुक है ये, निष्कन की। नेक्स्ट, अब है आपकी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ठीक है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक से एक नई थ्योरी जन्मी है। तो मुझे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी थ्योरी आई है इस बुक से। बुक का नाम है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को दोबारा लेके आना है, री इन्वेंट करना है। हाउ द एंटरप्रेन्योर स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर, कि किस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, ठीक है, वो आपका जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक जो सेक्टर है, उसको किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है। 1992 की बुक है। इसके आप प्रोपोनेंट देख के बता दोगे कि कौन सी थ्योरी का जन्म हुआ है इसमें, डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम प्रिंसिपल्स, देखो इधर तक हम एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की बात कर रहे थे अभी तक, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन की। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1937 की बुक है, जे.डी. मूनी की, ठीक है, जेम्स डेविड मूनी नाम है पूरा। इनकी एक और बुक है 34, नेक्स्ट ईयर में उन्होंने लेके आए थे, न्यू कैपिटलिज्म, नया पूंजीवाद, ये भी आपकी जेम्स डेविड मूनी की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑनवर्ल्ड इंडस्ट्री। ऑनवर्ल्ड इंडस्ट्री एक 1931 की बुक है जो कि मूनी और रायली ने लिखी है। मूनी एंड रायली ने कौन सा एक सिस्टम दिया है, कोई एक सिस्टम दिया है, कोई एक प्रिंसिपल दिया है, कोई एक मॉडल दिया है संगठन का, मुझे बताओ मूनी एंड रायली का, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे आंसर चाहिए। और आप लोग ना, आपको जो भी लगता है ना कि मैम ये चीज़ हमें चाहिए, हमें ये भी करा दो वो भी करा दो, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिखो। कल मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए हैं ये कि क्या क्या चीज़ें करानी है, तो मैं अब उसे आज एग्जीक्यूट करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताओगे तभी मैं आपको बता पाऊँगी, ठीक है ना। ऑनवर्ल्ड इंडस्ट्री, मूनी एंड रायली, एलन सी रायली, ठीक है इसका पूरा नाम। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, आपको पता है ये जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हैं, इन्होंने आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था, ठीक है, 1911 की इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड मुझे बताओ कि इन्होंने 4 सिस्टम दिए थे, ठीक है, और ये चारों ना आपकी क्रोनोलॉजी में यानी कि क्रम में लगाने को भी बहुत बार पूछे हुए हैं, और स्पेसिफिकली कि ईयर से मैच कराने के लिए पूछ रखे हैं। एक है इनका पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यार अगर मैंने आपको बोल दिया कि यार ये एक कुर्ता है, कुर्ता अगर 100 रुपये का है तो चाहे, और उसको इस कुर्ते को बनाने के लिए मैं आपको 100 रुपये दूंगी। अब चाहे वो कुर्ता आप बनाने में 1 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाओ, 3 घंटा लगाओ, मैं तो आपको 100 ही दूंगी, यानी कि मैं पीस के हिसाब से पेमेंट कर रही हूँ। दिस इज पीस रेट सिस्टम, 1895 में आया था, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। दूसरा है शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेंट में ये बोलते हैं कि जो ग्राउंड होता है ना, यानी कि कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं बिल्कुल लोएस्ट लेवल में, उस लेवल पे किस तरीके से मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन होता है, उससे रिलेटेड है ये बुक 1903 की। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैच कराने के लिए आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। इसमें था कि यार मेटल्स को इस तरीके से कट करो कि वेस्टेज कम हो। अगर वेस्टेज कम होगा तो हमारा कम वेस्ट करके हमारा कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। इसमें आपका 1906 की बुक है। और द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जनरल आपके प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है, मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आती है आपकी बुक द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। देखो 3 प्रॉब्लम है आपका जो इंडस्ट्रियल, अगर मैं बोलूँ औद्योगिक जो सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता है, उसकी 3 प्रॉब्लम पे फोकस किया है। एक है ह्यूमन प्रॉब्लम, ठीक है, ह्यूमन मनुष्य वाला। दूसरा आपका सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, और तीसरा है आपका पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक प्रॉब्लम।
ये तीनों बुक ना क्रोनोलॉजी में आई है। एक देखो 33 में आया, ठीक है, 33 में ह्यूमन पे फोकस किया, फिर 45 में 12 साल बाद आपका समाज पे फोकस किया, फिर 2 साल बाद जब हमें आज़ादी मिली तब हमने पॉलिटिक्स प्रॉब्लम में फोकस किया, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की। किसने? एल्टन मेयो ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, आपको पता है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के 3 या 4 कुछ फेजेस हैं, वो 4 फेजेस का मुझे नाम जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जैसे कि ग्रिड इल्यूमिनेशन वाला वो है, बैंक वायरिंग, इस तरीके से मुझे लिख के दिखाओ। नेक्स्ट है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में बुक आई थी चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा, और इसमें ये बता रहे थे कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो आपकी कार्यपालिका है, वो किस तरीके से काम करना चाहिए मैनेजर्स को। एक जोन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है कि जब वर्कर्स आपका जो कहना है वो मान लेते हैं, और एक जोन ऑफ इंडिफरेंस होता है, ठीक है। ये 2 जोन्स की बात कर रखी है ना, तो मुझे बताओ कि दोनों में फ़र्क क्या है, और क्या ये दोनों सेम है या फिर अलग है, ठीक है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस और जोन ऑफ इंडिफरेंस सेम है कि अलग है, ये मुझे बताइए। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल सिस्टम। आपका राजनीतिक जो सिस्टम की बात कौन करता है? ऑब्वियसली सिस्टम अप्रोच के जो यूज़ करते हैं, दिस इज डेविड एस्टन, 1953 की बुक है, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? कुछ इनपुट आता है, फिर सिस्टम में प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट आता है, और यहाँ से आपका एक फीडबैक लूप जाता है, ठीक है। अब ये जो फीडबैक होता है, इस फीडबैक की अगर मैं एनालिसिस करूँ एंड देन हम नया डिमांड लाएँ, तो इस फीडबैक की एनालिसिस को हम बोलते हैं साइबरनेटिक्स, ठीक है, साइबरनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम भी डेविड एस्टन का है, पॉलिटिकल एनालिसिस भी डेविड एस्टन करते हैं 1965 में, एंड अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। सिस्टम की एनालिसिस है पॉलिटिकल लाइफ की, ये भी आपका डेविड एस्टन से ही रिलेटेड है, राइट। तीनों बुक उनसे रिलेटेड है, तो याद रखना। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू, ठीक है। मडलिंग यानी कि दिमाग ऐसे कंफ्यूजिंग, मडल हेड बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं कि आर यू मडल हेड, इसका मतलब होता है कि क्या तुम ये कंफ्यूजिंग पर्सन हो। जैसे अभी आपकी हालत हो रखी है, नेट का एग्जाम पास में है, नेट जी आ रहा है, फिर आप कंफ्यूज हो रखे हो क्या रिवाइज करे क्या नहीं, ठीक है। तो उसकी पीछे की साइंस 1959 में चार्ल्स ई लिंच-ब्लूम ने डिस्कस करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल मैन, रेशनल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। जो आपका संगठनात्मक इंसान है, वो क्या वो तर्क संगत होता है या फिर अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में फोकस करता है, ये हर्बर्ट साइमन ने लिखी है। नेक्स्ट, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक न्यू NPA की बात हो रही है, ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। आपको पता है 3 मिनोब्रुक हुई है, 1968, 1988, 2008, ठीक है। 68 में जो फर्स्ट आई थी उसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, सेकेंड वाले में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, ठीक है। सो फर्स्ट ये जो इसका जो पूरा समरी वगैरह ये सब लिखी 1971 में आई फ्रैंक मरीनी की बुक में, जिसका नाम था टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, यानी कि आपका सार्वजनिक प्रशासन किस टाइम में, टर्बुलेंस का मतलब होता है जब सब कुछ इधर उधर प्रॉब्लम्स होती है, डिफिकल्टी, उथल पुथल हो रहा होता है, सब कन्फ्यूजन्स होती है, तो उस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में का क्या रोल है, दैट इज 1971 ड्वाइट वाल्डो, ठीक है। नेक्स्ट आता है द ह्यूमन साइड ऑफ एन एंटरप्राइज, कि किसी भी इंटरप्राइज की आपकी ह्यूमन साइड क्या है, दिस इज आपका 1916 में डॉगलस मैकग्रेगर। तो क्या ये मैकग्रेगर वो थे जिन्होंने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी थी? थ्योरी एक्स में बोलते थे कि इंसान लेजी है, उसको मार धार के काम, मतलब उसको जबरदस्ती काम कराना पड़ेगा। थ्योरी वाई में बोलते थे नहीं, इंसान खुद की डेवलपमेंट में खुद से काम करना चाहता है, हमें सिर्फ उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ हाँ या ना, मैंने सही बोला कि आपको कन्फ्यूज किया है, बताओ। नेक्स्ट आती है आपकी 34 नंबर पे आइडियाज़ एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपका सार्वजनिक जो प्रशासन है उसमें क्या आपको आइडियाज़ आते हैं और क्या क्या इश्यूज होते हैं। ये किसने लिखी है? अगेन ड्वाइट वाल्डो 1953, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक मैनेजमेंट इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ठीक है। आपका सार्वजनिक प्रबंधन है, ये प्रशासन नहीं है, किस में? इंटरकनेक्टेड, ऐसे वर्ल्ड में जो इंटरकनेक्टेड है, दैट मीन्स इसमें आपका एक नया कॉन्सेप्ट आया था, दैट वाज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एसेस इन द मिनोब्रुक ट्रेडिशन। ये एसे था मिनोब्रुक ट्रेडिशन, जो वो 1988 वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में 1990 में लिखा था, किसने? रिचर्ड टी मेयर ने, और किसने पब्लिश की थी? टिमी बेली ने, राइट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अच्छा मुझे बताओ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वैल्यू, रेलेवेंस वगैरह वाले, तो वो 5 मुझे लिख के बताओ और मुझे आंसर आने चाहिए। और आपको जो भी सजेशन देना है ना, प्लीज़ दो अपना। कल भी आपने काफ़ी सजेशन दिए थे एंड मेरे को लगा कि हाँ किस तरीके से करना है, आइए आप ही के सजेशन से मैं यूनिट 9 पहले डाल रही हूँ। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक चॉइस, ठीक है। लोकतंत्र आपका नौकरशाही और पब्लिक चॉइस, ठीक है, 1991 में, दिस इज पैट्रिक डनलाइवी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका द पॉलिसी साइंस की, जो आपकी लोक नीति बनती है उसके पीछे की जो साइंस की होती है, क्या वो उसके पीछे की साइंस हम सीखेंगे, लर्न करेंगे। डेविड लर्नर एंड हेरोल्ड लासवेल, ठीक है, 1951 की बुक है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, कि आपका जो प्रेरक और आपकी जो पर्सनालिटी है, 1954, दिस इज अब्राहम मास्लो। मास्लो ने क्या बोलता है, हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, 5 स्टेजेस दी थी ना, वो 5 स्टेजेस बताओ मुझे। नेक्स्ट है टूवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, ठीक है, अपना साइकोलॉजी ऑफ बीइंग की तरह 1962 में अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट है वन मोर टाइम, हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉय, ठीक है, ये किसने बोला था, हर्सबर्ग का, फ्रेडरिक हर्सबर्ग का सिद्धांत है। हर्सबर्ग शायद से बताओ किससे रिलेटेड है, सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फायर जॉब डिससेटिस्फायर, हाइजीन के बेसिस पे, क्या ये इन्होंने दिया था। और इन्होंने बोला था एक बार और कि किस तरीके से तुम मोटिवेट, प्रेरणा देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, 1968 में बोला था, ठीक है। मास्लो की क्या थी, हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, नया प्रबंधन में जो पैटर्न कैसे दिखते हैं और प्रैक्टिस क्या है नई मैनेजमेंट की। एक है 1961 की, एक 1964 की, ठीक है, अलग अलग है। जो न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट है ये आपका लाइकर्ट की है। लाइकर्ट का अगर आपको याद होगा तो इन्होंने लीडरशिप का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि 4 तरीके की लीडरशिप होती है। वो 4 तरीके की लीडरशिप आप मुझे बताओ, ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव, बेनेवोलेंट, कंसल्टेटिव या फिर आपका पार्टिसिपेटिव, ये मुझे बताओ क्या ये यही है या नहीं है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाला सिद्धांत है क्या, पीटर ड्रंकर का, मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की नसें, नर्व्स, ठीक है। द मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की, ऑब्वियसली अगर मैंने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार की बात की और उसका कंट्रोल की बात की है, नियंत्रण की बात की है 1963 में, दिस इज कार्ल डूश। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन थ्योरी से कार्ल डूश संबंधित है। नेक्स्ट है आपकी पर्सनालिटी और आपका संगठन, कौन किसकी बुक है, 1957 में, क्रिस आर्जिरिस की, ठीक है। पर्सनालिटी हो गया, इनोवेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस पे काम कर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ठीक है, आपका एक प्रशासनिक राज्य, अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, स्टडी है राजनीतिक सिद्धांत के, किसकी, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, अमेरिकन लोक प्रशासन की, 1948 में आई थी। दिस इज ड्वाइट वाल्डो ने करी है, ठीक है। एक एक बुक आज खुद से लिखनी है, प्लीज़ एक बार पहले वीडियो देखना, पूरा याद करना और फिर दोबारा वीडियो देखना और लिखना उसको कि हाँ अच्छा ये वाली बुक थी, कौन सी है कौन सी करके। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की, आपका सामाजिक और आपका जो आर्थिक संगठन है उसकी थ्योरी, 1947 में। दिस इज आपका मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मुझे बताओ। नेक्स्ट है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो आर्थिक जो चीज़ें दी है, ठीक है, इकोलॉजिकल अप्रोच, इसमें क्या बोलते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा असर डालता है हमारे इनपुट आउटपुट वगैरह इन सब में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशंस में। 1961 में FW रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कौन सा, डेवलपिंग कंट्रीज में। द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, आपको पता ही है कि जो प्रिज्मेटिक फ्यूज्ड सोसाइटी, ठीक है, ये सारा किसने दे रखा है, ये आपका ऑब्वियसली फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, सॉरी, FW रिक्स ने दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द न्यू स्टेट, एक नई स्टेट है ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की, राइट, ये किसने दिया है, मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट हमें कौन सी थ्योरी देती है, वो थ्योरी देती है कि किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, आपका विवाद है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट नहीं, आपका ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो कि डेवलपमेंट विकास प्रभावी होता है, मतलब विकास ओरिएंटेड होता है। दैट इज आपका एडवर्ड वीडनर ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल याद रखना है आपने। तो ये थी आज की 50 बुक, और ये मोस्ट प्रॉब्ली वो वाली बुक्स है जो पूछी जाती है बार बार, ठीक है। तो ये बुक आपको याद होनी चाहिए। इसकी PDF दोबारा मुझसे मत मांगना, पहले बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये खुद लिखनी है यार। देखो 10 यूनिट है, 50 बुक एक यूनिट में, आपको क्या लगता है PDF पढ़ के आपका काम हो जाएगा? अदरवाइज ज़्यादा चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लेकिन उससे भी काम नहीं होगा। आप खुद लिखोगे ना जितना, उतना आपके लिए बेटर है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप एक काम किया करो, जैसी स्क्रीन आती है, मैं एक स्क्रीन जैसे एक पूरा वो खत्म होता है ना, तो वो बुक फटाफट नोट किया करो, ठीक है। फिर आपने सुन लिया, ठीक है, सुनने के बाद एक बार पॉज करो वीडियो को, देखो कि खुद कितना याद हो रहा है, फिर लिख के दिखाओ, तब याद होगा यार। इसका पर्पस ये है कि आपके मार्क्स ऊपर लेके आने हैं, ऐसे कोई चीटिंग नहीं करानी आपको। नेक्स्ट है कि आपने मेरे को सजेस्ट किया था कि मैम अप्रोचेस बताओ कि कौन से थिंकर के क्या अप्रोचेस है, ऐसी कुछ शॉर्ट कुछ ऐसे बता दो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बता दो। ये मेरे दिमाग में है, ये मैं बता दूंगी आपको,
ठीक है, कल से ही मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएँगे। और इसमें भी मुझे क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम शेयर चाहिए। जितने ज़्यादा आप व्यूज़ डालते जाओगे ना, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, उतनी ज़्यादा वीडियोज़ आएँगी, उतनी वैरायटी की वीडियोज़ आएँगी। तो पेपर से पहले अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है, तो ये सब आपके हाथ में है। शेयर करो बस, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।